अच्छा भट्ट साहब, अमजद चौधरी मेरा नाम है। मैं अपना जर्नलिस्ट हूँ यहाँ यूके में। वो एक जर्नलिस्ट ने आपके नाम से चलाया था कि आपका कोई टकराव हुआ है इमरान रियाज के साथ किसी जगह पे और आप लोगों ने कोई नारेबाजी की है, कोई इस तरह का वाकया हुआ था। जी वाकया तो होया था, लेकिन इस बारे में मैं आपको बेसिकली मुझे डायरेक्शन मिला कि इंटरव्यू नहीं देना। अच्छा, इस बारे में ठीक ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, इमरान रियाज को लेकर एक खबर यहाँ से दी गई थी यूके से कि इमरान रियाज के साथ कुछ नून लीग के कोई ऐसे सरकर्दा लोग हैं जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी की। झगड़े की खबरें भी आईं। कुछ यहाँ पे सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया कि वाकया जो मैनचेस्टर के करीब एक स्टोर था उसमें हुआ, फिर एक रेस्टोरेंट में हुआ। इसके ऊपर इमरान रियाज की तरफ से कोई जो एक्सप्लेनेशन है वो उस तरह नहीं आई। मैंने इसके ऊपर ख़बर की थी, अज़हर जवेद साहब की ये ख़बर थी। उसके अलावा भी कुछ जो यहाँ पे सहाफ़ी हैं उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट्स वगैरह किए, लेकिन थोड़ी सी खबर जो है वो ग़ालिबन कहीं पे मैंने पढ़ी कि कुछ लोगों ने इससे डिनाइल किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और मेरा भी क्लेम ये था कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उसकी वीडियो फुटेज या वॉइस नोट या कुछ भी, जब लोग इस तरह का कुछ करते हैं तो रिकॉर्डिंग लाजमी करते हैं। अब इसके अंदर मुस्लिम लीग नून मैनचेस्टर के एक यूथ विंग के जो सदर हैं नबील भट्ट, उनका नाम आ रहा था। मैंने आज नबील भट्ट साहब को फ़ोन किया और उनका मैंने इंटरव्यू किया, उनसे बात की। जो उन्होंने मुझे बताया वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और पहले आप ज़रा थोड़ा सा वो सुन लें और फिर उसके ऊपर बात करते हैं। ये सुने आप। जी वालेकुम सलाम, नबील भट्ट साहब बोल रहे हैं? जी 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 क्या हाल है? ठीक हो? जी भट्ट साहब, आप सुनाएं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा भट्ट साहब, अमजद चौधरी मेरा नाम है। मैं अपना जर्नलिस्ट हूँ यहाँ यूके में। वो एक जर्नलिस्ट ने आपके नाम से चलाया था कि आपका कोई टकराव हुआ है इमरान रियाज के साथ किसी जगह पे और आप लोगों ने कोई नारेबाजी की है, कोई इस तरह का वाकया हुआ था। जी वाकया तो होया था, लेकिन इस बारे में मैं आपको बेसिकली मुझे डायरेक्शन मिला कि इंटरव्यू नहीं देना। अच्छा, इस बारे में ठीक ठीक है, बिल्कुल। अगर ये है कि वाकया होया था, जी बिल्कुल होया था। तो बदतमीजी कोई किसी ने किसी के साथ नहीं की है, मैं आपको बता दूं। वेरी तो गुड। बेसिकली बस यही होया था कि गद्दार के वो बेसिकली भाग गया था। बेसिकली इतनी सी बात हुई है बस। नहीं, लेकिन वो वैसे भट्ट साहब आपस की बात है कि जब आप का कोई ऐसा वाकया होता है तो नॉर्मली यही होता है कि अगर कोई पीटीआई वाले हैं या नून लीग वाले हैं या आप जैसे जो अपना यंगस्टर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम लीग नून को, तो जब कोई आप इस तरह की चीज़ करते हैं तो वो रिकॉर्डेड होती है। कोई चीज़ रिकॉर्डेड नहीं आई, ये सिर्फ वर्बली सारी बात आई है कि जी जैसे आपने कह दिया कि हुआ है, हम आपकी बात पे यकीन करते हैं, लेकिन आपने रिकॉर्ड कुछ नहीं किया था। नॉर्मली तो इसमें होता है ना कि बंदा फौरन रिकॉर्ड करता है, मकसद ही यही होता है। नहीं, उस टाइम बस इस तरह का मौका था कि मौका नहीं लगा रिकॉर्डिंग करने का। जी अच्छा, मेरा आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि आपका जो अपना ताल्लुक है वो कश्मीर से है। जेलम नाल चलो पंजाबी गल कर रहे हैं भाई जान, मेरा मतलब मैं बस तो बैठा दी दुआ हो रही सी। अच्छा नहीं, लेकिन मकसद है ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਗਏ ਸੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਉੱਪਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। बेसिकली सीनियर लीडरशिप है। अच्छा, फिर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ।
ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ, और ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ये ਕੀਤਾ वो ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਇਤਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਜ਼ਦਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਅਜ਼ਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ? ਦੋਨੋਂ ਵਾਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, आपने नबील भट्ट की बात सुनी कि नबील भट्ट जो है वो किसी जगह पे बैठे हुए थे, वो कह रहे थे वहाँ पे कुछ दुआ वगैरह हो रही है, कुछ शोर भी आपको सुनाई दे रहा होगा। मैंने उनको अपने बारे में बताया कि मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं आपसे ये जो वाक़या हुआ है जिसमें आपका नाम एक सहाफ़ी ने मेंशन किया है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, ये वाक़या हुआ है कि नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा जी ये वाक़या ज़रूर हुआ है, लेकिन हमने कोई बदतमीज़ी नहीं की और हमने वहाँ पे गद्दार के नारे लगाए। मैंने उनसे ये सवाल भी किया कि कुछ सहाफ़ी ये क्लेम कर रहे हैं, बल्कि नून लीग के जो लोग हैं वो अपनी निजी महफ़िल में ज़्यादातर ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई हाथापाई भी हुई, कोई थप्पड़ वप्पड़। उसने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं हुई और हमारी ये तरबियत ही नहीं है जो नवाज़ शरीफ साहब ने हमारी तरबियत की है। बहरहाल ये उनका क्लेम था। उसके बाद उन्होंने, जब मैंने उनको सवाल किया कि क्या आपने, जब ये आपका साथी तौर पे उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा बस मुलाकात हो गई। तो फिर मैंने कहा कि आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई, आपने कोई ऐसा वहाँ पर? उन्होंने कहा जी वो अचानक बस हमारी मुलाकात होगी तो हम वहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि आपने पूरी उस ऑडियो के अंदर सुना है कि उनकी क्लेम वो ये कर रहे हैं मुबैना तौर पर कि हम वहाँ पर थे, यानी कि जो स्टोर था उसके अंदर, एजरा का स्टोर है यहाँ पर डिपार्टमेंटल, वहाँ पर हमारी इमरान रियाज से मुलाकात हुई और फिर रेस्टोरेंट के अंदर भी इनकी वहाँ पर मुलाकात हुई या वहाँ पर ये गए और वहाँ पर जो भी नारेबाजी की ये बात कर रहे हैं वो सामने आती है। और अब एक दफ़ा तो आपकी एक्सीडेंटली मुलाकात हो सकती है, या तो फिर आपने पहले ताक़ब किया या दूसरी दफ़ा ताक़ब किया और फिर आप वहाँ पर भी पहुँचे जहाँ पे इमरान रियाज पहली दफ़ा थे। वो रेस्टोरेंट पहले था या वो स्टोर पहले था, ये मैं क्लियर नहीं कर सका। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप दो जगह पे जाके इमरान रियाज के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जो आपका एक लीगल राइट यहाँ पे है। आप किसी के ख़िलाफ़ भी जो है वो एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस चीज़ की आपको यहाँ का कानून इजाज़त देता है और यही उन्होंने कहा कि जनाब हम अपना जो राइट है प्रोटेस्ट का वो एक्सरसाइज कर रहे थे। इसी तरह बहुत सारे एक्टिविस्ट यहाँ पे हैं, वो भी ये काम करते हैं, जो पीटीआई के हैं या पीटीआई से या इमरान खान से रिलेटेड हैं। और नून लीग वाले जो हैं उनका अगर ये चीज़ है वो उनका भी उतना ही राइट है। तो ये मैंने उनको बहरहाल मेंशन किया कि जनाब जो गुफ्तगू आपसे, वो कह रहे जी मैं इंटरव्यू देने के लिए मुझे मना किया गया। मैं कि जी किसने मना किया, आपने सुन लिया? उन्होंने कहा जी हमारी जो भी तंजीम है या जो लोग यहाँ पे करता धरता हैं उन्होंने मुझे किसी को इंटरव्यू देने से मना किया। मैंने कहा जी मैं जो बात आप मुझे बता रहे हैं मैं वही बात आपसे सुन रहा हूँ और यही बात मैं चलाऊंगा। जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी ठीक है। तो कुछ चीज़ें उन्होंने बीच में इस तरह की भी की जो ग्रे एरियाज थे उन्होंने, मैंने कहा इसका मतलब यह है कि आप इमरान खान के पीछे गए थे क्योंकि इमरान खान जो है वो मरीम नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के ऊपर तनकीद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप समझदार हैं, आप चीज़ों को खुद समझ लेंगे जो भी। तो मकसद वो जो मैंने कल भी कहा था कि ये कोई आम जिस तरह वो होता है कि कोई रास्ते चलते कोई जो फ़ैन है इमरान खान का वो मिल गया, या जो इमरान रियाज से जो मुखालफत रखता है वो मिल गया, ये ऐसा नहीं था। ये जो अपना नबील भट्ट साहब हैं ये एक ओहदेदार हैं और इनको ये वहाँ कैसे पहुँचे, इन्होंने उनका ताक़ब किया या इन्होंने वहाँ पे नारेबाजी की, वो उनका इस्तकाक तो था। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी वो जो हमने कल भी कही थी कि ये काम जो है वो अगर शरीफ फैमिली ने खुद नहीं भी करवाया या उनके जो यहाँ पे मेन करदा धरता हैं, जो मेन प्रेसिडेंट हैं या जो लोग हैं मुबैना तौर पर उनकी
इमा के ऊपर ऐसा काम हुआ होगा। तो बज़ाहिर ये जो चीज़ थी कि इसको यानी कि जो सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया था वो उस लेवल का तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्लेम कर रहे हैं कि ये चीज़ हुई है। अब इसके अंदर एक चीज़ और ये भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि अगर ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, कोई ऐसी बात हुई ना हो, लेकिन चूंकि इस चीज़ को एक रंग देने के लिए वहाँ पे कुछ लोग तो इमरान रियाज को मिले जिन्होंने सेल्फियाँ ली, तस्वीरें ली, उसके बारे में तो कल हमने रिपोर्ट किया था। तो बज़ाहिर इसके ऊपर जो असल बात है, ये जो असल हकाइक हैं, वो तो इमरान रियाज या उनकी जो फैमिली साथ थी वही बता सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के जो ये नबील भट्ट साहब हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी बिल्कुल उन्होंने वहाँ पे गद्दार गद्दार के नारे लगाए और ये चीज़ें उन्होंने की, बाकी और कोई बदतमीज़ी नहीं की, उनका रास्ता नहीं रोका। एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि जब हम ये नारे लगा रहे थे तो इमरान रियाज वहाँ से भाग गया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इमरान रियाज साहब जो हैं वही क्लियर कर सकते हैं या उनकी फैमिली वाले क्लियर कर सकते हैं। एक साइड का वर्जन जो है वो हमने आपके सामने रख दिया है। इमरान रियाज साहब से मेरा राब्ता नहीं हो सका क्योंकि मेरे पास उनका कोई नंबर नहीं है। लेकिन अगर इमरान रियाज साहब को इसके ऊपर फ़िलहाल तो उन्होंने ना ट्विटर के ऊपर ना कहीं पे भी इस चीज़ पे कोई लब कुशाई नहीं की है, लेकिन ये सुनने में ज़रूर आ रहा था कि वो कोई लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। तो अगर तो देखें, यहाँ पर प्रोटेस्ट नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी होते रहे हैं, काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ भी हुए हैं, यहाँ पे जो हाज़िर सर्विस जजेस थे उनके ख़िलाफ़ भी हुए हैं। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करना या नारेबाजी करना इसकी इजाज़त तो है, लेकिन थ्रेट करना या फिज़िकली किसी को हिरासमेंट करना या उसके साथ झगड़ा करना, तो ये तो एक पूरा यहाँ पे एक समझ लें कि क्राइम बनता है। और उसके अंदर कोई शख्स इमरान रियाज को या उसकी फैमिली को ज़रा सा भी कोई नुकसान पहुंचाने की या इस तरह की कोई कोशिश करते हैं तो पुलिस ऑटोमेटिकली उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। चाहे इमरान रियाज यहाँ पे किसी भी वीज़े पे हों, वो असाइलम पे तो नहीं है, अगर असाइलम पे हैं या यहाँ पे वो अपनी सेफ्टी के लिए आए हुए हैं तो ये चीज़ें बड़ी कंसर्न होती हैं। बहरहाल देखते हैं कि इमरान रियाज या उनकी फैमिली इसके ऊपर कोई अपना मौक़िफ़ देते हैं कि नहीं देते हैं। जो नबील भट्ट साहब हैं उन्होंने ना कहते हुए भी, ना बताते हुए भी कि जी मुझे मना किया गया है, लेकिन सारी बात उन्होंने अपने जो गुफ्तगू थी उसके अंदर कर दी। तो ये कुछ हकाइक थे जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। बाकी इसके ऊपर आपकी क्या राय है या आप क्या समझते हैं वो आप कमेंट्स करके बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिटलेस बाय अमजद चौधरी।